हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम भरत सुतार। आज हम धन की मांग, आपूर्ति और सृजन से जुड़ी तरलता अधिमान या अधिग्रहण थ्योरी पढ़ेंगे, जिसको जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। किन्स ने बताया कि लोग अपने पास पैसा द्रव्य के रूप में क्यों रखते हैं, जमा या निवेश क्यों नहीं करवाते जिससे उनसे और पैसे बने। किन्स ने कहा कि जब भाई लोग बैंकों में या कहीं भी निवेश करेंगे तो पैसे और पैसों का निर्माण करेंगे, फिर भी लोग अपने पास पैसा द्रव्य के रूप में रखते हैं कुछ क्यों। तो इसके रिलेटेड उन्होंने तीन उद्देश्य बताए। पहला लेन देन उद्देश्य, दूसरा एहतियाती उद्देश्य और तीसरा सट्टा उद्देश्य। लेन देन उद्देश्य, रोजमर्रा के खर्चों के लिए कुछ पैसा नकद में रखना विनिमय के माध्यम के रूप में, जैसे दूध, सब्जियां या अन्य कोई भी सामान जो हमें डेली की जरूरत के लिए पड़ता है उसको खरीदने के लिए। हालांकि आजकल डिजिटल युग है, हम खाते से सीधे यूपीआई के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं, पर जिस समय किन्स ने दिया था उस समय डिजिटल ये जमाना नहीं था। और दूसरा है एहतियाती उद्देश्य। किन्स ने बताया कुछ पैसे हम इसलिए रखते हैं क्योंकि वे रोजमर्रा की जरूरत के रूप में नहीं, बल्कि कुछ ऐसे खर्चे भी आ जाते हैं जो कभी अचानक आ जाते हैं, तो उसके लिए भी लोग पैसा रखते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी आदि के लिए। और तीसरा है सट्टा उद्देश्य, भविष्य में निवेश का लाभ उठाने के लिए पैसे को सुरक्षित रखना, जैसे सोने के भाव का गिरने का इंतजार करना और गिरते ही सोना खरीद लेना और उसमें निवेश करना। तो कुछ लोग सट्टे के उद्देश्य के लिए पैसा अपने पास रखते हैं। अब बात करते हैं तरलता अधिग्रहण और ब्याज दरों में क्या संबंध है। दोनों में विपरीत संबंध होते हैं। जब ब्याज दरें अधिक होती हैं तो लोग पैसे अपने पास रखने की बजाय बैंकों में जमा करवाते हैं ताकि उनसे ब्याज और अधिक मिले। और जब ब्याज की दरें कम होते हैं तो पैसा बैंक में रखने की बजाय अपने पास रखते हैं। तो दोनों में ये विपरीत संबंध हो गया। थैंक यू।